मेडिटेशन आपको 7 बजे की सीरीज में अब प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे आज से। ठीक है सर। सुपर्णा मैम है, आई थिंक भावुक हो रही हैं कुछ, मुझे लग रहा है। आंसू पहुंच रही हैं। चलिए। ओके सर, थैंक थैंक यू यू सो सर। मच। देख रहे हो आप, चैट बॉक्स भर गया है इस बार तो ना, मतलब अच्छे से ही सबने बहुत अच्छा फील किया है, नो डाउट। थैंक यू चलिए, वेरी सो गुड। मच। अच्छी बात है। देखिए, जिस कार्य से जा रहे हैं ना, वो पूर्ण होना चाहिए, है ना। जी। चलिए। थैंक यू स्नेहा, थैंक थैंक यू यू सर। रजिस्टर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। डिम्पल मैम भी आ गई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। बहुत अच्छी मेडिटेशन हुई। मैंने तो इन द मतलब मिडल ऑफ द मेडिटेशन आई ज्वाइंट, तो ठीक है, लास्ट में देखा सुना थोड़ा सा, तो यस इट वाज वेरी नाइस। आज सो से सीरीज चालू हो जाएगी। आप यूट्यूब पे देखना आप सारे। ओके ओके। 7 o'clock। हम्म। चलो अब कैसी, अब तो हमारा आज ये लास्ट डे है, कंप्लीशन का डे है। तो हम्म, जैसे तो कल ही कंप्लीट हो जाती, बट लेकिन वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में आज मुझे लगता है कि हम पहले बुक कंप्लीट कर लें, उसके बाद अगर कुछ एक्सप्लेनेशन रह जाएगी, किसी को कुछ समझना होगा तो समझाएंगे, तो मतलब बात करेंगे आगे, क्योंकि वैसे बड़ा इजीली बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है। कि देखो, और अपने माइंड में जस्ट एक कंसेप्ट आप क्लियर रखो कि बी डू हैव का कंसेप्ट, कि मैं बाहर क्या हूं, मैं अंदर क्या हूं। बी डू हैव मतलब क्या होता है, कि मैं कैसे हूँ, क्या कर रहा हूँ और क्या पा रहा हूँ। अगर हमारा बी और डू मतलब कि हम बाहर और अंदर एक जैसे होंगे, हमारी इंटेंशंस एक जैसी होंगी, कि मैं जो बाहर कर रही हूँ और वो मेरा अंदर से मैच हो रहा है। जैसे कि हम ऐसे कहें कि मैं मंदिर में आरती कर रही हूँ बैठ के। अब मंदिर में आरती कर रही हूँ तो बाहर से एक्शन है मेरा आरती का, लेकिन अंदर से मैं क्या सोच रही हूँ। अंदर से क्या मैं माता रानी के लिए मतलब जो भी जिस भगवान जी को भी आप मानते हो या जो आप आरती कर रहे हो, आप पूरी तरह से सरेंडर हो उनके लिए। आप अगर आप उनके लिए पूरी तरह से सरेंडर हो तो ठीक है, आप बी एंड डू मतलब कि आप डूइंग एंड बीइंग में सेम हो। बीइंग एंड डूइंग में कि आप अंदर से थैंकफुल हो, है ना। आप माता रानी की आरती कर रहे हो, अंदर से आप उनके लिए शुक्रिया सरेंडर आपने करते हो, और बाहर से आप एक्शन कर रहे हो, आप ऐसे कर रहे हो आरती। तो हैविंग आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। हैविंग मीन्स जो आपने पाना है। जैसे कहते हैं ना कि मुराद कैसे पूरी होती है, मुराद ऐसे पूरी होती है जब हम अंदर और बाहर एक जैसे होते हैं। व्हेन वी आर अलाउंड, जादू इज नॉट समथिंग आउट देयर, वो हमारे अंदर है। ये कंसेप्ट जिसको क्लियर हो जाएगा ना, कि देखो हम बीइंग में कुछ और करते रहे। अब सपोज ऐसे ही हम आरती तो कर रहे हैं, लेकिन हमें चिंता हो रही है इस महीने की ईएमआई कैसे जाएगी, मुझे बेटे के लिए खाना बनाना है, वो लंच पे उसका लंच पैक करना है। तो मीन्स कि हम अलाइंड नहीं है। तो बीइंग एंड डूइंग में हम सेम होंगे, तभी हम हैविंग में जा पाएंगे। बीइंग एंड डूइंग में सेम, सबको कंसेप्ट क्लियर हो गया। क्योंकि ये कंसेप्ट क्लियर होना बड़ा जरूरी है। मुझे चैट बॉक्स पे रिप्लाई करो। बीइंग डूइंग हैविंग। बी डू हैव मीन्स मैं अंदर से हूं, बाहर में मैं कर्म कर रही हूं, तो ही मेरा पाना इजी होगा। मुझे एक बार चैट बॉक्स पे रिप्लाई करो कि ये कंसेप्ट सबको समझ में आ गया है। ओके। ओके। फाइन। ठीक है। आ गया सबको समझ में, तो ये इस चीज को बस आप लोग याद रखना, कि अपनी इंटेंशन की क्लैरिटी रखना। अगर आप बीइंग एंड डूइंग में सेम नहीं हो, अंदर से और बाहर से आप सेम नहीं हो, अलाइंड नहीं हो, तो वो जो हमें पाना है, जो हमें मैनिफेस्ट करना है, जो भी हमारी ड्रीम्स थे, हमारी विश लिस्ट थी, वो पूरी कैसी होगी। जैसे अगर हम देखो ना, घर में हमने या ऐसे समझे इसको, हम वैष्णो देवी जा रहे हैं या हम कहीं भी, वैष्णो देवी से चलो इसलिए क्योंकि मैं जैसे जाऊँ कनेक्टेड हूँ माता रानी से। तो जैसे हम जा रहे हैं, हम चढ़ाई कर रहे हैं, हम नाच गा रहे हैं, हम खा पी भी रहे हैं, बट लेकिन हमारी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है। हम क्यों जा रहे हैं, देवी माँ को थैंक यू करने, है ना। तो बीइंग एंड डूइंग में बाहर एक्शन भी हमारे जय जयकार वाले हैं। हम नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खा रहे हैं, जय माता दी बोल रहे हैं, कुछ भी करें, लेकिन अंदर से इंटेंशन क्या है। डीप सरेंडरेंस टू गॉडेस, मतलब माता रानी के लिए डीप सरेंडर, थैंक यू, उनका इंटेंशन हमारी क्लियर है। तो हमने हमारी जो मुराद है, जैसे कहते हैं ना, जो हमारी विश है वो तभी पूरी हो पाएगी। तो इससे इस चीज का खास तौर पे सब ध्यान रखना। अगर हैविंग में जाना है, पाने पे जाना है, तो बीइंग में और डूइंग में, अंदर से और बाहर आपको एक होना पड़ेगा। हमारी एनर्जी से अलाइंड रहेंगी, हम अंदर बाहर सेम होंगे, तो हम जो हमें चाहिए वो हमें डेफिनेटली मिल जाएगा।
तो ये इस कंसेप्ट को आप हमेशा याद रखना, अपनी इंटेंशन को क्लियर रखना कि मैं बाहर और अंदर सेम हूँ, जो मैं बाहरी दुनिया में कर्म कर रही हूँ और अंदर से मेरी सोच भी वही है। ये नहीं कि मैं अंदर से अलग और बाहर से अलग, तो हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है। जैसे कल मैंने बोला था प्रीचिंग का भी, सिखाना भी उसको जो खुद से पहले महसूस किया, तो नहीं तो वो प्रीचिंग में आ जाएगा। और प्रीचर नहीं हमें बनना, हमें प्रैक्टिशनर बनना है, हमें प्रीचर नहीं बनना। हम सब ग्रेटिट्यूड के प्रैक्टिशनर्स हैं जो अच्छे से लगे हुए हैं अपनी प्रैक्टिस में। हम किसी को प्रीच प्रीच नहीं करेंगे, हाँ हम किसी को अपने साथ जोड़ लेंगे। कैसे जोड़ेंगे? जब अपनी प्रैक्टिसेस शेयर करेंगे। तो अब आज आपकी एक न्यू बुक ये कंप्लीट होगी और साथ में स्टार्ट भी हो जाएगी। तो ऑल ऑफ यू आर वेरी लकी कि आप इस जर्नी में हो, और ज्वाइन रहना, मैं कहती हूँ इसको छोड़ना मत बिल्कुल भी। कल स्नेहा हमने कहाँ छोड़ा था? कहाँ तक रीड किया था? हाँ, जादू कभी खत्म नहीं होता, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अच्छा ठीक है, चलो स्टार्ट करो। जादू कभी खत्म नहीं होता। मैं जीवन में हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करती हूँ, और अब यह बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है कि पहले हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किए बिना इतने दिन, महीने और साल में कैसे रही। कृतज्ञता मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। यह मेरी कोशिकाओं में है और अवचेतन मन के ताने बाने में रची बसी है। हाँ, तो ये समझ में आ गया ना कि मैं जीवन में हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करती हूँ। मीन्स इसको अगर आपको लाइफ टाइम के लिए मेंटेन करके रखना है कि अपने लाइफ में आपके जादू रहे, तो कृतज्ञता की ये जो एक्टिविटीज है ना, या जो ये सपने आपको पूरे करने हैं, तो ये कृतज्ञता की प्रैक्टिस को आपको बनाए रखना है। क्यों? देखो, गृहस्थी में हम लोग हैं तो बहुत सारे काम होंगे, आना जाना भी होगा, बहुत सारे काम और भी होते हैं जो हमें मैनेज करने हैं, जो मैंने कल भी बोला था कि, लेकिन और उसमें अगर हमारी एक स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस रहेगी, जैसे ये 2 to 3 आपको प्रैक्टिस कराते हैं, या आप मैजिक बुक की फिर से आप दोबारा से आज स्टार्ट कर दोगे, तो आप सही रहोगे, आप उस प्रैक्टिस में रहोगे, क्योंकि आपका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। जहां पे आपने छोड़ा तो वो जादू भी लाइफ में खत्म होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इसको, जैसे कहते हैं ना, यह मेरी कोशिकाओं में है और अवचेतन मन के ताने बाने में रची बसी है। क्यों है? सिर्फ प्रैक्टिस से। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी, उसमें नहीं रहोगे, तो फिर वो निकलती रहेगी अपने हमारे अंदर से। हाँ जी। लेकिन लेकिन यदि लेकिन यदि हम जीवन में उलझ जाएं और कुछ समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करना भूल जाएं, तो जादू ओझल हो जाएगा। मैं अपने जीवन में जादू का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में करती हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या मैं कृतज्ञता का पर्याप्त अभ्यास कर रही हूँ, या मुझे इसका अभ्यास बढ़ाने की जरूरत है। मैं अपने जीवन को गौर से देखती हूँ, और अगर मुझे लगता है कि मैं ज्यादा खुशी महसूस नहीं कर रही हूँ, तो मैं कृतज्ञता के अपने अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। यदि मेरे जीवन के किसी खास क्षेत्र में छुटपुट समस्याएं प्रकट होने लगती हैं, तो मैं तुरंत उस क्षेत्र में कृतज्ञता के जादुई अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। हाँ, तो आज ये भी होमवर्क एक कर लेना, एक लिस्ट बना लेना कि किन किन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा आपको खुशी की, जैसे कहते हैं ना, ब्लिस की, आनंद की फीलिंग नहीं है, जहां पे आपको नेगेटिविटी लग रही है, तो वो भी आपको लिस्ट बनानी है कि यहाँ पर आपको और कंसेंट्रेटेड एफर्ट की जरूरत है, कि मुझे यहाँ पर और लग के कृतज्ञता करनी है। मैं अब झूठे मैं दिखावे। अब झूठे दिखावों से धोखा नहीं खाती हूँ। इसके बजाय मैं हर परिस्थिति में कृतज्ञ होने के लिए अच्छाई की तलाश यह जानते हुए करती हूँ कि वह वहां है, और फिर धुएं की झोंकी की तरह हर अनचाही चीज जादू से गायब हो जाती है। तो अपने दुख दर्द सब नेगेटिविटी जो भी दिख रही है ना, देखो नेगेटिविटी क्या है? अंधेरा। और अंधेरा क्या होता है? अंधेरा इज लाइट ऑफ एब्सेंस ऑफ लाइट। है ना? कि अगर जैसे देखो, अगर मैं एक सिर्फ मुझे स्विच ऑन करना है तो लाइट हो जाएगी। तो अंधेरे को भगाने की एक सिर्फ लाइट की जरूरत है। अंधेरा, व्हाट डज अंधेरा मीन्स? कि वहां पे लाइट नहीं है। और लाइट हमें क्या चाहिए? ग्रेटिट्यूड। जहां पे नेगेटिविटी मीन्स अंधेरा। तो अंधेरे में रोशनी कैसे लानी है? ग्रेटिट्यूड से। तो वो फोकस ग्रेटिट्यूड। अब आप वो बोले एरियाज लिखना अपनी लाइफ के, जहां पर आपको पता है कि मुझे यहाँ पे इतनी खुशी या इतना वो नहीं है, ब्लिस नहीं है, आनंद नहीं है जो मुझे होना चाहिए। तो ये इस आज को इसको करना, और उसमें डार्क जो उस डार्कनेस को है, हमने अब उस पे काम करना है, उस अंधेरे को मिटाना है, उस पे लग के प्रैक्टिस करनी है। हाँ जी। मैंने मैंने छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देकर शुरू किया, और मैं जितनी कृतज्ञ बनी, मेरी समृद्धि उतनी ही बढ़ती गई। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसका विस्तार होता है, और जब आप जीवन में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसका अधिक सृजन करते हैं। अवसर, संबंध, यहाँ तक कि धन भी मेरी ओर प्रवाहित हुआ जब मैंने अपने जीवन की हर तरह की स्थिति में कृतज्ञ होना सीख लिया। ओपरा विनफ्री, जन्म 1954, मीडिया पर्सनैलिटी और व्यवसायी। मीन्स लाइफ की हर सिचुएशन में, कि आप सुबह उठ गए, आप जिंदा हो,
तो भाई ये भी एक ग्रेटिट्यूड का वो है। मतलब लाइफ की हर सिचुएशन में ना आपने खुशी ढूंढनी है, आपने ग्रेटिट्यूड का रीजन ढूंढना है कि आज इसमें क्या क्या ऐसी चीज है लाइफ की हर सिचुएशन में कि मैं ग्रेटफुल हूँ। कि मैं राजेश जी, आपने कुछ कहना? आपका हैंड रेज है। हाँ जी। मैम आप आज आराम से कराओ, हम कल से शुरू करेंगे मैजिक बुक। अच्छा, कल से ही करोगे? ठीक है। मुझे मैंने वही मुझे लग रहा था कि 7:30 से पहले ही, मतलब 7 तक मैं कंप्लीट, अभी 7 तक तो हो भी नहीं सकता क्योंकि अब टाइम हो गया आज आप ज्यादा। आराम से करो, कल से शुरू चलो, करें। ठीक है, फाइन, गुड। हाँ जी, आगे बढ़िए। कृतज्ञता के अभ्यास द्वारा आप सृष्टि के अचूक नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सृष्टि का आपको दिया उपहार है और यह इसलिए मौजूद है ताकि आप इसका इस्तेमाल करें और अपने जीवन को प्रगति के पथ पर ले जाएं। हम्म। आगे। सृष्टि और आप एक स्तर है जो आपके जीवन में असीमित समृद्धि का कारक बनता है। जिस तरीके से हम्म। कृतज्ञता की इस स्तर तक पहुंचा जाता है वह है सृष्टि, या अगर आप चाहें तो ईश्वर के साथ आपका संबंध। असीमित आप समृद्धि से आप क्या समझते हो? असीमित समृद्धि। राजेश जी, कुछ कहना है फिर? नहीं नहीं, वो अच्छा। हाँ वो जी। लिमिटलेस, लिमिटलेस प्रॉस्पेरिटी, अनलिमिटेड, मतलब कि जिसकी एक स्तर है जो आपके जीवन में असीमित समृद्धि का कारक बनता है। जिस तरीके से कृतज्ञता के स्तर तक पहुंचा जाता है वह सृष्टि, या अगर आप चाहें तो ईश्वर के साथ आपका संबंध, की सरेंडर टू गॉड। देखो, हर धर्म में हमें सिखाया जाता है, क्रिश्चियनिटी हो चाहे बुद्धिज्म हो चाहे सिखिज्म हो हिंदुइज्म हो, हर धर्म में एक ही रीजन, एक ही चीज सिखाई जाती है, कृतज्ञता। तो उस कृतज्ञता को जैसे अब जैसे पहले भी स्टार्टिंग में चैप्टर की, कैसे मेरी कोशिका में, अब अपनी कोशिका में अगर हमने इसको रचा बसा लिया इतने दिनों की प्रैक्टिस से, तो हमें इसको और देखो, यूनिवर्स जो है ना, कहते हैं हमें बाहर दिख रहा है लेकिन वो पूरा यूनिवर्स हमारे अंदर है। तो हमें ग्रेटफुल हम अंदर होंगे, बाहर हमें वो चीजें प्रकट होंगी। इस कंसेप्ट को ना समझना, बिल्कुल इसको ध्यान रखना, बीइंग डूइंग, जो अंदर वो बाहर, यूनिवर्स में जो बाहर पेड़ पौधे ये सब चीजें, सृष्टि जो भी हमें बाहर दिख रही है वो सब हमारे अंदर है। हमें सिर्फ उसके साथ एक अलाइन होने की जरूरत है। तो जैसे अब ईश्वर के साथ आपका संबंध, आगे बढ़ते हैं इसको और क्लैरिटी मिलेगी। हाँ जी, स्नेहा। आप में यह सोचने की प्रवृत्ति हो सकती है कि सृष्टि आपसे अलग है, और जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो अपने ऊपर यानी आसमान की ओर देखते हैं। हालांकि सृष्टि निश्चित रूप से आपके ऊपर है, लेकिन यह आपके नीचे भी है और आपके पीछे भी है तथा हम्म। आपके पास भी है। और हम्म। यह हर चीज व हर व्यक्ति के भीतर है। इसका अर्थ है कि सृष्टि आपके भीतर है। हम्म। जैसा नीचे वैसा ऊपर, और जैसा ऊपर वैसा नीचे। केवल इस ज्ञान के साथ आप चमत्कार कर सकते हैं। द हम्म, एमेरल्ड टैबलेट, लगभग 5,000 से 3,000 ईसा पूर्व। ये हमने देखो चैप्टर में स्टार्टिंग में मैंने बोला, नीचे बाहर ऊपर नीचे, जैसे हम अंदर वैसे बाहर, जो बाहर है वो अंदर है, जो अंदर है वो बाहर है, वाइस वर्सा। हर सिचुएशन में ही ऐसे ही है। अगर हम इस चीज में अलाइंड रहेंगे, बीइंग डूइंग में, बाहर अंदर, अंदर बाहर, तो हमारी सारी चीजें अलाइन हो जाएंगी, हमारी जो विशेष है वो सब अलाइन हो जाएंगी। क्योंकि हम एक हैं, हम बीइंग एंड डूइंग में एक हो गए। हम जो बाहर हम जैसे दिख रहे हैं वही हम अंदर से है। हमारे ऊपर कोई ऐसे पर्दे नहीं है कि भैया अंदर से कुछ और, अंदर से तो नेगेटिविटी, बाहर आप ये कर्म कर रहे हो। तो इस यहाँ पर अलाइनमेंट लाना आज का आपकी सबसे बड़ी सीख यही होगी, लर्निंग, कि आपको अंदर और बाहर से अपने आप को अलाइन कैसे करना है। मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही बाहर हूँ, मैं जैसी बाहर सबको दिख रही हूँ मैं अंदर से हूँ, और मैं जैसी अंदर से मैं वैसे सबको बाहर दिख रही हूँ, वाइस वर्सा, मीन्स अंदर बाहर। तो सृष्टि भी ऐसे ही है। आगे जब आप समझ लेते हैं। जब आप समझ लेते हैं कि सृष्टि आपके भीतर है और इसकी प्रकृति के अनुरूप यह आपके लिए है, यह चाहती है कि आपको अधिक जीवन, अधिक स्वास्थ्य, अधिक प्रेम, अधिक सौंदर्य और आपकी हर मनचाही चीज अधिक मिले, तो आप जीवन में मिलने वाली हर चीज के लिए सृष्टि के प्रति सच्ची कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। और तब आप अपने तथा सृष्टि के बीच एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर लेंगे। हम्म। आगे ये बड़ा हर मतलब मिलने क्लियर है मुझे हाँ जी। हर मिलने वाली। हर मिलने वाली चीज के लिए आप सृष्टि के प्रति जितनी अधिक वास्तविक कृतज्ञता महसूस करते हैं, सृष्टि के साथ आपका संबंध उतना ही करीबी बनता है। और तब आप कृतज्ञता के जादू द्वारा असीमित समृद्धि के स्तर पर पहुंच सकते हैं।
असीमित समृद्धि क्या हुई? अनलिमिटेड है अबंडेंस। ना? तो अब देखो, अगर असीमित समृद्धि चाहिए तो उसी डेप्थ की ग्रेटिट्यूड भी करनी पड़ेगी, असीमित ग्रेटिट्यूड भी करना पड़ेगा। असीमित समृद्धि तो हमें चाहिए, है ना, लिमिटलेस समृद्धि हमें चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो लिमिटलेस हमें ग्रेटिट्यूड भी करना होगा, उसी डेप्थ का, उसी गहराई का ग्रेटिट्यूड करेंगे तभी तो वहां पे पहुंच पाएंगे ना। तो उस गहरे तो एज स्मॉल एज कुछ भी, कि हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम पानी पी रहे हैं, जो भी हमने लास्ट चैप्टर्स में कवर किया, तो हमें लिमिटलेस ग्रेटिट्यूड भी करना है। असीमित समृद्धि के लिए, लिमिटलेस प्रॉस्पेरिटी के लिए, तो हमें क्या करना है, ग्रेटिट्यूड भी हमें उसी डेप्थ में, उसी गहराई में करना है, ताकि हमारी हर कोशिका में वो आ जाए। हर जगह जगह पे हमें ढूंढना है कि यहाँ पर आज मुझे ग्रेटफुल होने का रीजन क्या है मेरी लाइफ में। ठीक है, तो उस डेप्थ को, उस गहराई को समझना। उसके बाद, क्योंकि जब आपने अपने मन में ये बसा लिया, बीइंग डूइंग का आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, मैं जैसी अंदर मैं वैसी बाहर, मैं जैसी बाहर मैं वैसी अंदर, क्योंकि जो मैं अंदर हूँ वही मेरे साथ बाहर प्रकट होगा। हम, मेरे साथ कुछ और नहीं आएगा, क्योंकि जो मैं अंदर, मुझे अंदर मेरे चल रहा है, वही मेरे आउटर वर्ल्ड में भी मेरे साथ वही हो रहा होगा। तो जैसे सारा कुछ है ही मेरे ऊपर, तो मैं अपने ऊपर ही क्यों ना काम करूं, मैं इधर उधर ध्यान ही क्यों दूं, वो कैसा कर रहा है, ये कैसे कर रही है, ये क्या हो रहा है, नहीं। यू नीड नॉट टू फोकस ओवर देयर। हमारा फोकस कहाँ है, अंदर। मैं जो अंदर से हूं वही मैं बाहर हूँ। सृष्टि भी मेरे अंदर ही है, सृष्टि भी मुझे वही दिखाएगी जो मेरे अंदर है। तो हमें ग्रेटिट्यूड भी अगर हमारा उस डेप्थ का हो जाएगा, इतनी गहराई का हो जाएगा कि हम हर चीज में ग्रेटफुल होंगे, तो सृष्टि भी हमें वही दिखाएगी बाहर, कि जब तुम ग्रेटफुल हो ना तो तुम्हें वही दिखेगा, तुम्हें वही उस समृद्धि से मिलेगा। तो अपनी ग्रेटिट्यूड की डेप्थ को बढ़ाओ। पावर भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, पावर, नेम, फेम, जो चाहिए सब कुछ मिलेगा, लेकिन उतनी डेप्थ का ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, उतनी गहराई का। ठीक है, आगे। आप कृतज्ञ आप कृतज्ञता के जादू के प्रति अपने हृदय और दिमाग को खोल देंगे, और इसके साथ आप अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के जीवन को छू लेंगे। आप सृष्टि के मित्र बन जाएंगे। आप पृथ्वी पर असीमित नियामतों के साधक बन जाएंगे। जब आप सृष्टि के करीब पहुंचकर और व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं, जब आप अपने भीतर सृष्टि की उस निकटता को महसूस करते हैं, उस पल से पूरा संसार आपका होगा, और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप नहीं बन सकते, पा सकते या कर सकते। अब देखो इसमें क्या लिखा है, आप कृतज्ञता के जादू के प्रति अपने हृदय और दिमाग को खोल देंगे, और उसके साथ अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के जीवन को छू लेंगे। तो पहले तो ये बताओ कि आपके जीवन में जो व्यक्ति हैं, सो आर यू थैंकफुल टू ऑल द पीपल ऑफ योर लाइफ? आपने अपने आप से पूछना है, एम आई थैंकफुल फॉर ऑल द पीपल इन माई लाइफ? अब मेरी लाइफ कहाँ से शुरू होती है, मेरे आसपास के लोग, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे इन लॉज, मेरे मम्मी पापा, तो क्या मेरे इनके साथ कैसे रिलेशन है, क्या मैं उनके साथ, क्या मैं उनके लिए ग्रेटफुल हूँ? मैं अपने इन लॉज के लिए ग्रेटफुल हूँ, मीन्स मेरे साथ जो भी लोग जुड़े हैं, मेरी लाइफ में जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या मैं उनके लिए ग्रेटफुल हूँ? आज अगर मैं यहाँ बैठी हूँ, हाँ ये मेरा फैमिली टाइम भी हो सकता था, ये मेरा दूसरा टाइम भी हो सकता था, लेकिन उन लोगों ने मुझे अलाउ किया, तो ये उनका कंट्रीब्यूशन है। उन लोगों की वजह से, चाहे मेरी वो मदर इन लॉ है, चाहे मेरे हस्बैंड है, चाहे मेरा बेटा है, उन लोगों के कंट्रीब्यूशन से आज मैं यहाँ पर हूँ। तो ऐसे ही आप लोगों को सबको पहले ये देखना है, ये स्टार्टिंग का चैप्टर था, कि ये देखो इसकी लाइन में क्या है, इसको ध्यान से पढ़ना। आने मेरे अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के जीवन को छू लेंगे। कैसे? और आप सृष्टि के मित्र बन जाएंगे। सृष्टि के मित्र कैसे बनेंगे? पहले जो अपने लाइफ के लोग हैं उनके मित्र बने, जो हमारी जिंदगी में जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है, चाहे वो हमारा कोई भी रिलेशन है। अब ये तो बिल्कुल हमारे पर्सनल रिलेशन हमारे घर के हो गए, बाकी जो लोग हमारे संपर्क में आते हैं, जितने लोग हमारे आउटर, जब ये देखो ये तो हमारा बिल्कुल पर्सनल एक हो गया। इसके बाद हम जिन जिन लोगों से हमारा कांटेक्ट है, हमारे फ्रेंड्स हैं और एक्सटेंडेड फैमिली है, तो हमारा उनके साथ कैसा रिलेशन है? क्या हम उनकी कंट्रीब्यूशन के लिए कभी थैंकफुल रहे हैं, या हम उनकी कंप्लेंट ही करते रहे, उसने तो ये करा, उसने ये करा, क्योंकि बेसिक नेचर ही ऐसा था। लेकिन अब हम इस ग्रेटिट्यूड जर्नी में सीख गए हैं, और आज इसको और पक्का करो कि मेरी लाइफ में हर लोग, उन लोगों का कंट्रीब्यूशन, खासतौर पे तो मेरे घर वालों का, मैं क्या उनके लिए ग्रेटफुल हूँ, क्या मैं उनके लिए थैंकफुल हूँ? तो आज अपने आप बैठो, इंट्रोस्पेक्ट करना ये चीज बैठ के, कि मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ। और अगर नहीं हो तो प्रैक्टिस करो, अपने ऑरा को देखो, जितने आप ग्रेटफुल रहोगे ना, आपका ऑरा भी इतना स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव ऑरा, स्ट्रॉन्ग ऑरा। और ऐसे ही लोगों को आप अपनी लाइफ में फिर अट्रैक्ट करोगे जो आपके सपोर्टिव होंगे।
ठीक है, मतलब ये सारी चीजें देखो कितनी इंटरकनेक्टेड है। कैसे हम अपने आप को एक ग्रेटिट्यूड में कितनी पावर है, वो आपको पॉजिटिविटी का मैग्नेट भी बनाएगा, वो आपके ऑरा को एनहेंस करेगा, सब कुछ तो करेगा। तो आपकी प्रैक्टिस कहाँ पर है, तो स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, कि जो मेरे घर के, जो मेरी लाइफ में कंट्रीब्यूट किया है जिन लोगों ने, वेदर इट इज माई, जो भी मेरे हस्बैंड है, मेरे इन लॉज है, मेरे बच्चे जिनके साथ भी मैं रहती हूँ, उसके बाद बाकी लोगों के लिए क्या मैं एक्नॉलेज करती हूँ उनके कंट्रीब्यूशन को अपनी लाइफ में, क्या मैं थैंकफुल हूँ। तो जब मैं इन लोगों को अपना मित्र बनाऊंगी, सृष्टि भी मेरी मित्र बनेगी, और सृष्टि मुझे वो लाके देगी, क्योंकि मेरे अंदर है ही कृतज्ञता, मुझे और रीजंस देगी कृतज्ञ होने के। ये भी लास्ट के चैप्टर्स में था, हमने जब करा था, कि जितने आप कृतज्ञ होते हो उतने आप कृतज्ञता के रीजंस और अट्रैक्ट करते हो, कि ये भैया ये तो बहुत थैंकफुल है, तो मैं इसको और रीजंस दूं थैंकफुल होने के। तो ठीक है, अब ये आज आपने देखना है सृष्टि से, सृष्टि की उस निकटता को महसूस करते हो, उस पल से पूरा संसार आपका होगा, और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप नहीं बन सकते, पा सकते हैं, कर सकते हैं। देखो, बनना, पाना, करना, बी, डू, हैव, मैं बार बार इस पे आती हूँ, क्योंकि यही इस बुक का क्रक्स है, कि जो अगर आप हो नहीं, आप वो बन नहीं पाओ, जो अगर आप कर नहीं पाओगे तो आप फिर आप पा नहीं पाओगे। जो आप हो, बनो, कुछ पाने के लिए वो बनना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बी डू हैव, ये एक्शन, ये वाली एक ये लाइन याद रखना, बीइंग, डूइंग, हैविंग, बी डू हैव। और दूसरा ये कि भाई मैं कितनी नेगेटिव, मेरा एरिया कौन सा है, जो मैंने अभी पहले बोला था, वो एक लिस्ट बनाना, कि नेगेटिव एरिया जहाँ पे मुझे और ब्लिस चाहिए और खुशी चाहिए, वो मुझे लिस्ट बनानी है। और थर्ड, क्या मैं उन लोगों के लिए ग्रेटफुल हूँ जो मेरी लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हैं, और स्टार्टिंग होती है मेरी फैमिली से। ठीक है, आगे। कृतज्ञता ही जवाब है। कृतज्ञता टूटे हुए या मुश्किल संबंधों का इलाज है। यह स्वास्थ्य या धन की कमी का इलाज है। यह दुख का इलाज है। कृतज्ञता से डर, चिंता, दुख और हताशा खत्म होती है। यह खुशी, स्पष्टता, धैर्य, दयालुता, करुणा, समझ और मानसिक शांति लाती है। कृतज्ञता समस्याओं के समाधान लाती है। यह आपके सपनों को साकार करने के अवसर और संसाधन प्रदान करती है। हम्म। सपनों को पूरा करने का काम क्या है, फॉर्मूला पता लग गया है सबको। एक ही फॉर्मूला है, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड ही फॉर्मूला है हमारे सब सपनों को पूरा करने के लिए। ठीक है ना। कृतज्ञता हर सफलता के पीछे होती। कृतज्ञता हर सफलता के पीछे होती है। यह नए विचारों और खोजों के द्वार खोल देती है, जैसा न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिकों ने साबित किया है। कल्पना करें कि हर वैज्ञानिक उनकी दिखाई राह पर चलने लगे। तब संसार समझ, विकास और उन्नति के नए क्षेत्रों में दाखिल हो जाएगा। वर्तमान सीमाएं टूट जाएंगी और टेक्नोलॉजी, भौतिकी, चिकित्सा, मनोविज्ञान, खगोल शास्त्र खगोल शास्त्र तथा हर वैज्ञानिक क्षेत्र में जीवन बदलने वाली खोजें होने लगेंगी। हम्म। यदि कृतज्ञता को स्कूलों में अनिवार्य विषय बना दिया जाए तो हम बच्चों की एक ऐसी पीढ़ी देखेंगे जो हमारी सभ्यता को अद्भुत उपलब्धियों और खोजों द्वारा तरक्की के शिखर पर पहुंचा देगी। तब असहमतियों तब असहमतियां दूर हो जाएंगी, युद्ध खत्म हो जाएंगे और पूरे संसार में शांति स्थापित हो जाएगी। हम्म। हम्म। जो राष्ट्र संसार को भविष्य में ले जाएंगे वे वही हैं जिनके नेता और लोग सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। किसी देश हाँ, के तो लोगों की हमारे मोदी जी कितने कृतज्ञ हैं। अब हमारा संसार, जो हमारा राष्ट्र या हमारा वर्ल्ड या हमारी ये जो दुनिया, ये इंडिया है हमारी, वो कैसे आगे बढ़ रही है, भविष्य हमारा कैसे आगे बढ़ रहा है। और अगर हम अपने बच्चों को भी यही सिखाएंगे, हमारे स्कूल्स में ये सब चीजें आ जाएंगी, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस, तो हमारा देश कहाँ पहुंचेगा। है ना। तो ये मतलब इतनी पावर है, तो प्रॉस्पेरिटी, कुछ भी चाहिए लाइफ में, तो हमें अपने बच्चों से, और हमारे नेता तो आजकल कर ही रहे हैं, आपने कभी उनकी देखना, मोदी जी का भी लाइफस्टाइल क्या है, वो कैसे कृतज्ञ होते हैं, कभी जैसे यूट्यूब पे वगैरह पे कहीं पर सुनना, तो इससे आपको पता चलेगा किस देश के लोगों की कृतज्ञता है, उनका देश तरक्की, पढ़ो आगे पढ़ो उसने, यहाँ किसी देश के। किसी देश के लोगों की कृतज्ञता से उनका देश तरक्की करता है और अमीर बनता है। इससे बीमारियां बहुत कम हो जाती हैं, व्यवसाय फलता फूलता है, उत्पादन बढ़ जाता है और पूरे देश में खुशी व शांति का माहौल बन जाता है। गरीबी गायब हो जाएगी और एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि हम्म। कृतज्ञ राष्ट्र उसे भूखा रहने की अनुमति नहीं देगा। हर जगह जितने अध, प्रॉस्पेरिटी ही होगी, हर जगह प्रॉस्पेरिटी होगी, जहां पे कृतज्ञता है मीन्स वहां पे प्रॉस्पेरिटी है। अगर जहां पे प्रॉस्पेरिटी नहीं है वहां पे कृतज्ञता नहीं है।
तो ये भी अपने दिमाग में एक बसा लेना कि अगर हम लाइफ में कुछ भी फेस कर रहे हैं, अगर हमारी लाइफ में किसी एरिया में प्रॉस्पेरिटी, वो खुशी नहीं है, तो वहां पे कृतज्ञता की कमी है, वहां पे और कृतज्ञ होना है। और कृतज्ञ रहेंगे तो प्रॉस्पेरिटी क्या फिर ये देश के लेवल पे भी आएगी। एक बार पहले हम अपने से स्टार्ट करेंगे, फिर हमारी और दूसरे लेवल से भी आएगी। ठीक है ना? जितने अधिक लोग जितने अधिक लोग कृतज्ञता की जादुई शक्ति को खोज लेते हैं, उतनी ही तेजी से यह संसार पर राज्य करेगी और कृतज्ञता क्रांति का सूत्रपात करेगी। जादू को अपने साथ ले जाएं। जादू को अपने साथ ले जाएं, जहां भी जाएं कृतज्ञता को अपने साथ ले जाएं। अपनी रुचियों, मुलाकातों, कार्यों और जीवन की परिस्थितियों में कृतज्ञता के जादू को भर लें, ताकि आपके सारे सपने सच हो जाएं। भविष्य में यदि जीवन भविष्य में यदि जीवन आपके सामने कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति रखता है, जिसके बारे में आप सोचते हैं कि उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, और आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या करें, तो चिंता करने या डरने के बजाय कृतज्ञता के जादू की ओर मुड़ें और अपने जीवन की हर अन्य चीज के लिए कृतज्ञ हों। जब आप जानते बूझते हुए अपने जीवन में अच्छाई के लिए धन्यवाद देते हैं, तो उस चुनौतीपूर्ण स्थिति के आसपास की परिस्थितियां जादू से बदल जाएंगी। हम्म। आगे हाँ हमने पढ़िए उसे पढ़े। यानी मनुष्य को रास्ता दिखाया, वह कृतज्ञ है या कृतघ्न, यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। कुरान अल इंसान 76-3 कुछ। हम्म। जादुई शब्द धन्यवाद कहें, उन्हें जोर से कहें, उन्हें छत से चिल्लाकर कहें, उन्हें फुसफुसाकर कहें, उन्हें मन ही मन कहें, या उन्हें अपने दिल में महसूस करें। लेकिन आज के बाद आप जहां भी जाएं, कृतज्ञता और इसकी जादुई शक्ति को अपने साथ ले जाएं। हम्म। समृद्धि और खुशी से भरे जादुई जीवन के लिए जवाब आपके होठों पर है। यह आपके हृदय के भीतर है और तैयार है, और इंतजार कर रहा है कि आप जादू को सक्रिय करें, शुरू करें। रोंडा पर। हाँ तो सब रेडी है इस गेम के लिए कि कैसी चीज में लिखे छत से चिल्ला कर कहे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक बार जहाँ ऐसे जाके ऊपर जाके बोल के देखना कि आपको कैसा लगता है। वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऐसे लगेगा कि, और एक बार आसमान की तरफ बोल के देखना। तो ये प्रैक्टिसेस करना, अब इस गेम को अपनी लाइफ में ये बना लो। देखो चाहे छत में जाके जोर से बोलो या फुसफुसाकर कहते हैं विस्पर करो, कुछ भी करो, लेकिन ग्रेटिट्यूड को अपनी लाइफ का एक वो बना लो। जहां जाओ जो करो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखो और लाइफ में ऐसा नहीं होगा, लाइफ है तो अप्स एंड डाउन्स भी होंगे, नेगेटिव सिचुएशंस भी आएंगी, तो उसको भी हमें क्या करना है, थैंक यू एक्सेप्ट करके थैंक यू। नेगेटिव भी हम होंगे क्योंकि ये पार्ट ऑफ लाइफ है। क्योंकि और देखो जितना हम इस जर्नी में आते हैं, स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में हम जितना आते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हमारे टेस्ट भी होते हैं। अच्छा भाई तू बड़ी ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रही है, चलो देखते हैं, तो लाइफ में ऐसी सिचुएशन आएगी नेगेटिव, तो तब आप कितने ग्रेटफुल रहते हो, तब आप उस सिचुएशन से कैसे निकलते हो, तो ये बहुत मैटर करता है। तो आज से आपकी जिंदगी में यही गेम है जो आपको मैंने असाइनमेंट्स अभी आज के दिए फाइनल, कि आपको एक तो वो वाला एरिया ढूंढना है जहां पर आपकी नेगेटिविटी थोड़ी बहुत आपको लग रहा है कि यहाँ पे इतना ब्लिस नहीं है, इतनी खुशी नहीं है। और कहाँ पे बोला था, बीइंग डूइंग हैविंग में आपको क्या करना है। और लास्ट मैंने क्या बोला था, अगर किसी को याद हो, मैं खुद भूल गई। एक एक और चीज मैंने बोली थी। आई डोंट रिमेम्बर। अब देखती हूँ कि किसने सुना है, ध्यान से कौन है, हैंड रेस करके मुझे बताएगा। मुझे इतना याद है मैंने 3 चीजें बोली थी। खुद ही रिकॉर्डिंग देखनी पड़ी। हाँ जी, हाँ जी राकेश जी बोलिए। उनको अनम्यूट करना अनम्यूट पड़ेगा। कर दीजिए राकेश जी को। हम्म। We हाँ do जी। have हाँ, बी डू हैव, और 3 चीजें बताओ। been doing and बीइंग डूइंग हैविंग हो गया, और नेगेटिविटी लिखनी है, और क्या था, एक और था। दो ही थे। हाँ जी, डॉक्टर mm, किरण का। हाँ जी। कृतज्ञता को अपने पूरे शरीर में बसा लीजिए, मन में बसा लीजिए, सेल में। हाँ हाँ, हर हमारी कोशिका में चिंता का हल केवल आपकी। कृतज्ञता 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 ही है। चिंता, हम्म। सब सभी बातों के लिए हमें कृतज्ञ रहना ही पड़ेगा और करना है।
तो कौन कौन अब से आज से प्रैक्टिस में लाएगा ये सब चीजें? देखो आपकी तो बुक अब दोबारा शुरू हो रही है, तो आप तो इस प्रैक्टिस से अब हट ही नहीं सकते। तो अपने अंदर रोम रोम में कृतज्ञता बसाने के लिए आज एक सब छत पे भी जाना जरूर है एक बार, या खुले आसमान में एक बार ऐसे थैंक यू करके देखना कि आपको कैसी फीलिंग आती है। या जिसको देखो, किसी को ऐसे करने में मजा आएगा, ऐसे करना अच्छा लगेगा, किसी को धीरे धीरे बोलने में अच्छा लगेगा, किसको अंदर ही अंदर, जैसे कहते हैं ना, घर के भी आप काम कर रहे हो, बर्तन धो रहे हो, आप कपड़े रख रहे हो, आप खाना बना रहे हो, आप बाहर जा रहे हो, आप अपनी आपकी कोई मीटिंग है आप वो अटेंड कर रहे हो, आप अपने लैपटॉप पे बैठे हो, अपने लैपटॉप से आपका कोई काम है, तो आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये जाप आपके अंदर एक चलता रहना चाहिए, सांस सांस में, हर कोशिका में जब बस जाएगा, तो फिर देखो नेगेटिव सिचुएशन भी ना आपके ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं लाएगी। वो आएंगी नेगेटिव सिचुएशंस, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हमारे टेस्ट भी होता है इनमें कि हम तब हमारे भाई, लेकिन हमारे में तब इतनी पेशेंस और इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है कि हम इन चीजों को बड़ी इजीली हैंडल कर सकते हैं। आएंगी जरूर, और ये इस चीज के लिए रेडी रहना सब, कि ये चीजें आएंगी, हमारे टेस्ट भी होते हैं। अच्छा भाई, बड़ी ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करें, देखते हैं क्या सीखा। तो फिर उस टाइम पर आपका ग्रेटिट्यूड यहाँ पर, जो अपने अंदर अपने एक मसल बना ली ना, आपकी कोशिकाओं में जब ग्रेटिट्यूड ऐसे बस गया, तो वो आपको इस इन ऐसी नेगेटिव सिचुएशन से भी बड़ी इजीली बाहर ले जाएगा। तो ठीक है, हम एक बार ना रोंडा बर्न को भी एक्नॉलेज करेंगे, लास्ट पेज है रोंडा बर्न के बारे में। हाँ जी सोना, मैं आपके ऊपर आपका हैंड रेज है, बाद में इससे ये चैप्टर एक बार कंप्लीट हो जाए। रोंडा बर्न के बारे में स्नेहा। रोंडा बर्न ने अपनी यात्रा द सीक्रेट फिल्म से प्रारंभ की, जिसे दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने देखा। इसके बाद हम्म। उनकी पुस्तक द सीक्रेट प्रकाशित हुई, जो 47 भाषाओं में बेस्ट सेलर बन चुकी है और जिसकी 2 करोड़ से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। द हम्म। सीक्रेट 190 सप्ताह तक द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट में रही और इसे यूएसए टुडे ने विगत 15 वर्षों की शीर्षक 20 बेस्ट सेलिंग पुस्तकों में से एक माना है। अपने हम्म। अनूठे कार्य को आगे बढ़ाते हुए रोंडा ने 2010 में द पावर लिखी। यह पुस्तक भी न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर और 43 भाषाओं में उपलब्ध है। तो थैंक यू टू रोंडा बर्न, जिन्होंने ये केस सीरीज स्टार्ट करी मैजिक की, मतलब कि पहले सीक्रेट मूवी से स्टार्ट करी, सीक्रेट बुक आई, फिर मैजिक बुक आई, और अब इसके बाद पावर बुक भी। पावर बुक में भी इतनी सारी चीजें हैं ना, और वो इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी ओपनिंग आपको देके जाएगी। हाँ जी, इतनी अच्छी आपको ओपनिंग देके जाएगी ना पावर बुक। तो पहले आप इसमें अपनी ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस इसको और अच्छे से कर लो। और देखो, हाँ, इसमें ना एक चीज और ऐड करना, किस किस ने कोई काम स्टार्ट किया और उसको कंप्लीशन नहीं कर पाए। जैसे आज हमारी बुक कंप्लीट हो रही है ना, वी आर कंप्लीटिंग टुडे, एक्चुअली वी हैव कंप्लीटेड दिस बुक टुडे। तो हमने आज तक जो भी काम स्टार्ट किया, जैसे कि मैं जब ये पढ़ रही थी तो मेरे भी दिमाग में यही आया कि कितनी चीजें हम स्टार्ट करते हैं, क्या हम उनको कंप्लीशन दे पाते हैं। तो एक कंप्लीशन देना भी आपके बाहरी दुनिया में भी ना आपके कामों को कंप्लीट करता है। कि जैसे हमारे एक, जैसे सपोज अब ये फोन है ना, अब हम फोन पे कितनी सारी चीजें खोल लें। हमारे फोन पे क्या है, हम कभी कोई ऐप खोली, यूट्यूब खोल ली, व्हाट्सएप भी चल रहा है, साथ साथ कुछ और भी चल रहा है, कितनी सारी चीजें ओपन है। तो क्या हम उनको, ऐसे ही हमारे सिस्टम में भी हमने कुछ चीज स्टार्ट करी लेकिन हमने उसको कंप्लीट नहीं किया, तो मीन्स वो इनकम्प्लीट रह गया वो काम। तो बाहरी दुनिया में भी हमारे कई काम इनकम्प्लीट रह जाते हैं। अब सपोज जैसे मैं हूं, मैंने कोई वर्कशॉप स्टार्ट करी, तो अब जैसे मैंने कुछ सीखना था, मैंने स्टार्ट करी, लेकिन कुछ टाइम का ऐसा हुआ या कुछ भी रीजन बना तो मैंने वो कंप्लीट नहीं कर पाई। तो कंप्लीशन देना इज अ मस्ट, ये जरूर देना चाहिए कंप्लीशन हर चीज को। नहीं तो हमारा ना, जैसे कहते हैं ऑरा में भी हमारा स्कैटर हो जाता है, इतनी इतनी जगह हमारी एनर्जी लगी होती है क्योंकि हम कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे। तो एक इस चीज को भी सब ध्यान रखना कि गिविंग कंप्लीशन। आज हमने थैंकफुली थैंकफुली जादू की किताब को, मैजिक बुक को कंप्लीट किया। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू रोंडा बर्न, थैंक यू आप सबका, आप सब पार्टिसिपेंट्स का, कि हम लोग लग के, और आपका ज्यादा क्योंकि आप तो डेली रहे, मैं तो बीच में कभी अपने शेड्यूल के हिसाब से आई या नहीं आई। तो जो लोग भी स्टार्टिंग से लेके एंड तक, राजेश जी का आई थिंक बिल्कुल कंसिस्टेंट रहे हैं इस प्रैक्टिस में, या आप लोग जो भी रहे हो, तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और अपने आप को शाबाशी दो, वाह हम इस जर्नी में रहे। ठीक है, और अपनी हर चीज को अब कंप्लीशन में लेकर आना। जैसे आज हमने बुक कंप्लीट करी, तो अपनी जो भी चीजें स्टार्ट करी है, कुछ काम जो अधूरे रह गए, चाहे वो घर के काम हो, ये तो सिर्फ मैंने जस्ट वर्कशॉप का एक एग्जांपल दिया, कुछ हम काम स्टार्ट करते हैं, हमारा कुछ अधूरा रह जाता है, तो उसको कंप्लीट करो। कुछ काम आप कंप्लीट करोगे, आपके दूसरे काम कंप्लीट होने शुरू हो जाएंगे। समझ रहे हो आप? अंदर की दुनिया में, बाहर की दुनिया में आपको कंप्लीशन मिलेगी, तो वो जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी ना, आप सोचोगे यार ये तो मैंने ये काम कंप्लीट किया घर का छोटा सा, और मेरे को ये जो इतनी टाइम से रुका हुआ था ये कैसे हो गया। तो ये होता है जादू। तो अब अपनी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस को और अपने हर काम को कंप्लीट करना, और थैंक यू आज ऐसे बोलना है।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। ये आंखें खोल के अबंडेंस, आप स्काई को देखोगे ना, ऐसा लगेगा ना कितना अबंडेंस है चीजें भाई, जिंदगी में कितनी चीजें अबंडेंट है आपकी लाइफ में। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल फॉर कंप्लीटिंग दिस बुक टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग सो कंसिस्टेंट। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। हाँ जी सोना, आप क्या पूछना चाहते हो या कहना चाहते हो? राजेश जी, इनको अनम्यूट कर दो। आज आपकी एनर्जी कहाँ पर है राजेश जी? फोन पे लगी हुई है कहीं? इधर इधर ध्यान करा जाए, अभी बाकी काम बाद में करना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी और यूनिवर्स को भी, क्योंकि आज ही मैंने, ये पहला ही सेशन था मेरा जो मैंने आज अटेंड किया। तो आज तो मुझे हमारा सबसे लास्ट था। पहले तो, आपका फर्स्ट था। हाँ मेरा हाँ। फर्स्ट था ये। हम्म। क्योंकि जिस ग्रुप में आपका मैसेज आया था उससे मैं अभी अभी जुड़ी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिविटी आई, सब कुछ बहुत बहुत, एक एक वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा सुनने में। और खुद में उसको लाने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ले आएंगे तो कुछ तो भी मैजिक ही होगा रियलिटी में। बिल्कुल बिल्कुल तो मैजिक मैं होगा। आपसे हाँ, तो मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि मैं जॉइंट फैमिली में सरवाइव करती हूँ, मतलब मेरी 10 लोगों का मेरा फैमिली है। तो जब हम फैमिली में रहते हैं ना, एक तो कंसिस्टेंसी लाने में बहुत ज्यादा हम लोगों को एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। और कई बार ऐसी स्थिति आती है कि कंसिस्टेंट, मतलब मन में बहुत कुछ रहता है करने के लिए, लेकिन फैमिली में हम लोग नहीं कर पाते। तो उस बेसिस पे हम लोग कैसे अपने रूटीन को फॉलो कर सके, हर चीज के लिए जो हम चाहते हैं वो करने के लिए कैसे समय निकाले, और कैसे सबको, क्योंकि 10 लोग हैं, 10 लोगों के हिसाब से हम खुद को नहीं रख सकते। और जैसे आजकल बोलते हैं ना कि हर एक इंसान को आप खुश नहीं रख सकते हो, तो इसलिए खुद के लिए भी जियो, खुद के लिए भी समय निकालो। तो हम्म। उस समय हम खुद को कैसे संभालें? आपको सबसे पहले अपना ध्यान रखना है। बाहर अपने आप सब संभल जाएगा। मैं भी इतनी देर से क्या बोला? अपना ध्यान रखो, अपने को प्यार करो, अपने आप को प्रायोरिटी। और ये सेल्फिशनेस नहीं है, इसको ऐसे नहीं समझना कि ये हाँ। देखो, खुद को प्यार करूंगी, खुद को समझूंगी तो ही तो बाहर दे पाऊंगी। जो खुद मेरे पास होगा वही तो बाहर दूंगी, जो अंदर से होंगी वही बाहर कर पाऊंगी। तो पहले तो अपने उन लोगों का, 10 लोगों का कंट्रीब्यूशन देखो आपकी लाइफ में क्या है। देखो आप उनके लिए कर रहे हो तो आप उनको भी तो देखो ना, कंट्रीब्यूशन वो आपके लिए क्या कर रहे हैं। हमें लगता है हम किसी के लिए कर रहे हैं, लेकिन क्या हम ये सोच पाते कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया? और अपने आप को स्ट्रक्चर देखो। फैमिली पहले है, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप फैमिली के बारे में नहीं सोचो। फैमिली की नीड्स का ध्यान रखना ये हमारी फर्स्ट प्रियोरिटी है। आपको एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाना है। अगर आप उसमें लाइव सेशन में नहीं ज्वाइन कर पा रहे फॉर एनी रीजन, तो आप रिकॉर्डिंग पे जाओ। जैसे कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं लाइव सेशंस कोई नहीं अटेंड कर पाती या नहीं दे पाती, तो मैं अपने ऑडियोज रिकॉर्ड करके दे देती हूँ, वीडियोज रिकॉर्ड करके दे देती हूँ। या मुझे कुछ अटेंड भी करना है तो मैं नहीं लाइव पे जा पाती, तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग्स देखती हूँ। अपना एक स्ट्रक्चर बनाओ कि आपका ये स्ट्रक्चर है, आपके पास दिन में ये वाला टाइम फ्री है, आप इस टाइम टाइम निकाल सकते हो। फैमिली को इग्नोर करके नहीं किसी चीज में आना चाहिए। फैमिली फर्स्ट प्रियोरिटी है हमारी। और फैमिली के कंट्रीब्यूशन को भी, हमें लगता है हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, पहले ये एक्नॉलेज करो कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया। आज उनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। आज इंटरनेट का खर्चा कौन उठा रहा है? मेरे पति की कमाई से चल रहा है ये। आपको ये चीज एक्नॉलेज करनी है। थैंक यू, थैंक यू। देखो अभी आपने आज का, तो आज आप ये लास्ट डे आपने ज्वाइन किया, तो अभी आपको ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस का स्टार्टिंग से पता चलेगा आपको कैसे करना है। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि रिलेशनशिप्स में हमें कैसे ग्रेटिट्यूड करना है। वो कैसे 3 फोटोज लेनी है, या बुक आपके पास मैजिक बुक है, जादू की किताब? पहले तो आप अपने लिए जी बुक नहीं ऑर्डर मैम, करो ना मुझे फिर। आज ही, हम्म। हाँ वही मैं पूछना भी चाह रही थी कि इसका अब फिर से स्टार्ट कब होगा, ये कंटिन्यूअसली कल स्टार्ट हो जाएगा क्या फिर से? हाँ जी, कल मैजिक से बुक। कर देंगे। हाँ जी, राजेश जी और हाँ स्नेहा, तो वो ये है लोग। नहीं मेरे पास, तो वो मैं ऑर्डर कर लूंगी। वो आपसे ही करना है कि ऑनलाइन बुलवानी है? नहीं, ये ऑनलाइन मिल जाएगी आपको, अमेजोन पे मिल जाएगी, किसी भी साइट पे मिल जाएगी। तो आप जादू के, ये ओके। राजेश जी आपको गाइड कर देंगे, है ना? आप इनको बता देना या ओके पीडीएफ ओके। शेयर कर देना ग्रुप में जी। दोबारा से, राजेश जी। ठीक है, ताकि इनको जी इजी मैम, हो जाए। मैम लास्ट टाइम भी आपने कुछ बताया था, कोई लिंक मीशो शायद सेंड मीशो किया था। मीशो पे आप देख लो, मीशो पे मिल जाएगी। नहीं, और साथ में मैं ओके पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी। ठीक है। ओके सर। ठीक है। तो अब आप कंसिस्टेंट रहना, ठीक है? अगर आप लाइव पे नहीं आ मैम पाए, एक चीज अगर। और, आपने जो चीजें बताई उसके उससे लेके उससे रिलेटेड एक चीज और पूछूं मैं? हाँ जी, हाँ जी, जरूर। जैसे आपने बोला ना कि फैमिली के लिए आपका कंट्रीब्यूशन और फैमिली मेंबर्स का आपके लिए क्या कंट्रीब्यूशन है, आप उनके लिए कर रहे हो तो वो आपके लिए क्या कर रहे हैं। लेकिन हम्म, बोलते हैं ना कि एक्सेप्टेंस नहीं करना चाहिए किसी से भी, आप बस अपना अपना 100% दो, 200% दो। हम्म, यूनिवर्स देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो। हम्म। नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं मैंने बोला। मैंने बोला कि लाइफ हाँ में नहीं, उनका भी। आपने नहीं बोला, ये मेरा हाँ, सवाल। हाँ।
नहीं, एक्सपेक्टेशन क्या कह रहे हो आप? दोबारा आपका क्वेश्चन क्या है इसमें? जैसे मैंने आपके लिए कुछ किया, समझ लीजिए कि हम्म। आपका बर्थडे है, आपको मैंने हम्म। गिफ्ट दिया, है ना। हम्म। मेरा बर्थडे आया जब आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया, तो क्या हम्म। मैं मेरे बर्थडे के दिन आपसे एक्सेप्टेंस नहीं कर सकती थी कि आप भी मुझे, जरूरी नहीं मैंने आपको 100 का दिया तो आप मुझे 100 का ही दे या 200 का दे, छोटा सा कोई एक चॉकलेट में आपसे एक्सेप्टेंस नहीं कर सकती? हम्म। एक्सेप्टेंस ही पहले तो वो चीज। एक्सपेक्टेशन, हाँ। देखो, एक्सपेक्टेशन हमें ना हाँ लाइफ के उस रोल से होती है, जैसे कि आप सपोज किससे कर रहे हो। एक्सपेक्टेशन मैं ये बोलूँ कि बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम दिखती दुनिया में, हम फिजिकल वर्ल्ड में है, तो हमारी वो खत्म नहीं होती। हाँ, हमें उस रोल से एक्सपेक्टेशन होती है, सपोज वो हमारा हस्बैंड है या बच्चा है, हमें उससे होती है। बट लेकिन देखो, जैसे ये सबको पता है 5 फिंगर्स हैं, ये सबके एक जैसे नहीं है। हर किसी का प्यार एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है। किसी को गिफ्ट से अच्छा हम्म, लगता है, किसी को दूसरे तरीकों से अच्छा लगता है, किसी को बोल के अच्छा लगता है, किसी को हक करके अच्छा लगता है। हर किसी का प्यार एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है, और हमारी वांट अलग होती है उनसे, ये हमारी एक्सपेक्टेशन होती है। लेकिन उसके अंदर वो चीजें नहीं है, तो वो कैसे वो आपको देगा? समझ रहे हो ना? कि हाँ कोई आपसे चाहता है कि हाँ ये हाँ मुझे प्यार करे, ये मुझे हक कर दे, लेकिन को हम उसको एक गिफ्ट दे रहे हैं। क्योंकि हम भी गलत नहीं है, हमारा एक्सप्रेशन ऑफ लव क्या है? हम उसको कोई ऐसी गिफ्ट पकड़ाएं, और हम एक्चुअली वही उम्मीद करते हैं जो हम देते हैं। समझ रहे हो? लेकिन उस बंदे के पास वो होता ही नहीं है, उसका एक्सप्रेशन अलग है प्यार का, उसका प्यार का एक्सप्रेशन अच्छा। अलग है वो। समझ गए? तो ये हमेशा याद रखना कि जैसे 5 फिंगर्स इक्वल नहीं है ना, ऐसे ही हम लोग घर के इतने सारे जने, और ये हमें कुछ ना कुछ लेसन ही देने आए हैं जिंदगी का। ये लेसन हमें उनसे ही मिल सकते हैं, किसी और से नहीं मिलेंगे हमें लेसन। जो जितने क्लोज होगा वो उतना क्लोज हमें लेसन मिलेगा वहां से। और ये हमें सोल को लर्न करना है। और ये देखो, अभी ना आपको और क्लैरिटी आपकी आगे होती जाएगी जब आप इस बुक में आओगे, रिलेशनशिप्स का आप चैप्टर पढ़ोगे, कि आपको रिलेशनशिप्स के लिए कैसे ग्रेटफुल होना है। एक्सपेक्टेशन हमें हमेशा ठीक उस है। रोल से रहेगी थोड़ी बहुत, लेकिन हाँ, हमें जब ये समझ में आ जाता है, ग्रेटिट्यूड में इतनी पावर होती है ना, कि आपको एक्सपेक्टेशन की जगह एक्सेप्टेंस आ जाती है। समझ रहे हो? वो ओके। एक्सपेक्टेशन ना वो जी जी। खत्म होके आपको एक्सेप्टेंस आ जाती है, कि एक्सेप्ट कर रही हूँ। क्योंकि भाई मेरे, हम्म। हाँ एक्सपेक्टेशन मेरे और हस्बैंड एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस में क्या नहीं, डिफरेंस है? हाँ जी। हाँ मेरे हस्बैंड कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते और नहीं कुछ कर पाते, उनका बहुत तरीका, जिस तरीके से आपने बोला ना, उनका हर हम्म। चीज का तरीका बहुत डिफरेंट है, बहुत हाँ। डिफरेंट है। हाँ, तो वो आपको मिले ही इसलिए। उनको जी। लगता होगा इसका 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 जो बड़ा एक्सप्रेशन है वो बड़ा अलग है, ये ऐसे क्यों करती है, ये मेरे हाँ, हिसाब से क्यों नहीं और चलती। फिर वही होती है, मतलब वो बहुत, हमारी दोनों की एनर्जी सेम है, लेकिन बस उनको यूं है, मुझे, मैं बोलती हूँ कि आप मुझे गिफ्ट दीजिए, मुझे पेमेंट, मतलब वो बोलते हैं तू कैश ले ले मेरे से, तेरे को जो अच्छा लगे वो लेके आ जा। मेरे को ये, हम्म। मैं बोलती हूँ मुझे कैश नहीं चाहिए, आपको जो अच्छा लगे मेरे लिए आप मुझे वो ला के दो। बस यही हम्म। चीज 18 सालों से चल रही है। तो आप खुश हो ना, आपको कैश मिल रहा है भाई अपनी चॉइस के लिए। एमी वो कुछ ले आया जो आपको पसंद ना आए तो क्या करोगे? बस बस वही चीज है, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया। हाँ, हर किसी का एक्सप्रेशन अलग होता है। हाँ जी। जी। शोभा जी। शोभा थैंक यू जी को सो मच मैम। अनम्यूट। वेलकम, ऑलवेज वेलकम। ज्वाइन करना, ये इसको अपनी प्रैक्टिसेस को मतलब ज्वाइन करे रखना, ये मैजिक बुक को जी छोड़ना नहीं, जी ठीक जी, है? बिल्कुल अपनी बिल्कुल। फैमिली को प्रायोरिटी बिल्कुल देके, ठीक है, और उनके बिल्कुल कंट्रीब्यूशन मैम, को बिल्कुल। एक्नॉलेज करके। हाँ जी। ओके, हाँ ऑल द जी हाँ बेस्ट। जी। हाँ जी शोभा। शोभा जी, अनम्यूट करना। हाँ। हाँ जी। हाँ, नमस्ते जी। मुझे नमस्ते। बहुत अच्छा लगा। मैं 4 या 5 दिन के बाद से चालू किया मैं अटेंड करने का। बीच बीच हम्म। में मेरा मिस भी हो गया। मगर हम्म। मुझे ये पूछने का था मैडम, मैं हम्म। मेरा बेटी का हेल्थ के बारे में कुछ करने का है, वो हम्म। कैसे करो, क्या करो? आपको आपकी हेल्थ के थैंक यू करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने आपने कब से ज्वाइन किया? 4-5 दिन लेट या अभी 4-5 दिन पहले? नहीं नहीं, 4 5 दिन बेटे के के लिए। बाद, और बीच में कभी कभी 1 2 हाँ, तो दिन बीच ऐसा। में कभी कभी जादू गायब हो जाता है ना, जादू को हम छोड़ेंगे तो जादू हमें पहले छोड़ेगा। तो आपको आपकी, अगर आपने हेल्थ के चैप्टर सुने होंगे, इसमें हर चीज का चैप्टर है। हेल्थ का भी हाँ चैप्टर है। द गिफ्ट हाँ ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। हाँ हाँ एक्चुअली मेरे मुंह पे ना ज्यादा इंग्लिश के वो चढ़े हुए हैं, तो वो स्वास्थ्य का क्या है वो लाइन, जो अपना हमने इसमें कार्ड भी बनाया था, जिसको हमने आरओ पे भी मैंने बोला था कि चिपका देना। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। क्या था वो राजेश जी, आपको अगर लाइन याद होगी तो, जो हमने हेल्थ का वो बनाते हैं हिंदी में? स्वास्थ्य स्वास्थ्य की।
चमत्कार हमें जीवित रखता है, ऐसे कुछ था। हाँ हाँ हाँ। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। नहीं नहीं, वो कार्ड हमने किसी और लाइन से बनाया था। तो कोई नहीं, अभी आप ये दो इंग्लिश का एक्चुअली मेरे ना बिल्कुल उसमें मैं मोस्टली मैंने इंग्लिश में यही है। प्रैक्टिस करी है मैजिक बुक। हाँ, तो द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित हाँ, रखता है। हाँ, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, ओके। आपको ये लाइन याद रखनी है। देखो, जब आप अपनी बेस्ट ऑफ हेल्थ में थे, आप अपनी आप लाइफ में, जैसे अब आप, जब आपको कोई भी इशू नहीं था लाइफ का, आप पहले जब, हाँ, तो अपने उस टाइम को इमेजिन करना है और उसके लिए ग्रेटफुल होना है अपने पास्ट पे, कि मैं उस टाइम, मेरी हेल्थ कितनी अच्छी थी, शुक्र है परमात्मा। क्योंकि हम ग्रेटफुल नहीं होते, हमें पता नहीं था, हम ग्रेटिट्यूड में नहीं होते। सो तो एक तो आपको एक कार्ड बनाने है, अगर आपने ये लाइन, मतलब कि अगर आपने ये नहीं बनाया, तो आपको उसको हर जगह जगह पे ना चिपका दो, एटलीस्ट आरओ पे तो चिपका दो, जो आपके घर पानी आपको आएगा, आपको पानी पी रहे हो हम्म, तो आप पानी में देख के, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। आप खाना खा रहे हो, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज, जो हिंदी का जिससे आप कनेक्ट हो, या अपनी भाषा में, आपकी कौन सी भाषा है, ठीक है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। और जो आपके पास्ट में, जब आपकी हेल्थ बहुत बढ़िया थी, सबसे अच्छी रही थी, आपको उस टाइम पीरियड को मेरा याद नहीं करके, मैडम, एक्सक्यूज मी, मेरा बेटी। नहीं, मेरा बेटी का, बेटी का बारे में। आपकी बेटी है, ओके, आपकी हाँ, डॉटर है। हाँ, उसके तो लिए, आपकी उसके डॉटर लिए। बेस्ट ऑफ हेल्थ में कब रही थी, और आपकी डॉटर कितनी एज की है, क्या वो खुद अपने लिए कर सकती है? 40 है, मगर वो सब बोलने को होता है क्या, नहीं पता नहीं। ट्राई कर सकते हूँ मैं। हाँ, अगर वो खुद, मतलब वो वैसे तो ठीक है ना, मतलब पेट की प्रॉब्लम है, वैसे ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है नहीं ना उनको? हम्म। नहीं मैडम, शी इज मेंटली एंड फिजिकली स्लो है। ओके ओके ओके, चलो हम्म, ठीक है, फिर तो वो नहीं, फिर तो शायद वो नहीं कर पाएंगी। तो आप इसमें ये थोड़ा कर कर सकते, सकती है, मगर वही ऐसा पूरा सेंटेंस वो सब मैं रोज थोड़ा बाय हाँ, हार्ट वो शायद करवाना। वो नहीं बोल पाएगी। हाँ, मुझे लगा कि आप अपनी हेल्थ के बारे में पूछ रहे हो। नहीं तो नहीं कोई नहीं। बात नहीं, आप उनको जो भी खाना पीना दे रहे हो, है ना, तो हाँ, उसमें आप अपनी पॉजिटिव, परमात्मा की सारी शक्ति है इस खाने में। मेरी बेटी की हेल्थ बिल्कुल ठीक हो रही है, बहुत स्वस्थ हो रही है, इसका माइंड शांत हो रहा है, इसके पेट बिल्कुल अच्छा हो रहा है, इसका पेट में डाइजेशन अच्छे से हो रही है। क्या होता है उनको पेट में, क्या दिक्कत होती है, पेट दर्द होती है? पेट का नहीं मैडम, हेल्थ हम्म के बारे में। वो थोड़ा चलने का थोड़ा तकलीफ है ऐसा। घर पे थोड़ा चल सकती है ऐसा, बैलेंस हम्म। का। अगर बाहर में, घर से बाहर जाने का तो हाथ पकड़ के ही चलना पड़ता है। उसको क्या, हाँ, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है लगता है। वो लोग मेंटली। डॉक्टर बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन नहीं। बात भी हम्म। कर सकती है ऐसा। कभी कभी पॉज रहता है, कभी कभी रा और शाह है ना, वो नहीं बोल सकती है हम्म। तो ऐसा। ठीक है, आप उनके हर खाने और पीने में ये एनर्जी डालो, और देखो कुछ हीलिंग्स होती हैं, उनकी हाँ हीलिंग, अगर आप ही, आप, इन्होंने आपके ग्रुप से ही ज्वाइन किया है या कहीं हाँ। बाहर से ज्वाइन किया है शोभा जी ने? नहीं नहीं, ये ग्रुप से। हाँ, नहीं मतलब नहीं। इनके ग्रुप में से, जैसे हीलिंग में आप हो कि नहीं हो, हाँ हाँ, आप हीलिंग रेकी स्टार्ट, रेकी। रेकी करते हो? रेकी। हाँ, तो ठीक है, हाँ रेकी सिंबल से आप उसकी रेकी करो, डेली करते होगे आप फिर, है ना, हाँ बीइंग अ हाँ मदर। हाँ ठीक है, देखो अब ये हमारे कुछ, देखो, कर्मों के भी भुगतान है, हम सबके साथ है, ऐसा नहीं कि आपके साथ ही है, किसी के साथ कुछ है, किसी के साथ कुछ है। जैसे कि मतलब कि हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है। तो आपको अब क्या करना है, इसमें आप जो बेस्ट कर सकते हो, आप उसको, जो उनका जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टर से जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है हाँ। वो कंटिन्यू रखो। आप इनको ये वाली ऑल्टरनेटिव हीलिंग जो रेकी है, ये ऑल्टरनेटिव हीलिंग में आती है, सिंबल्स के थ्रू आप इनको ये दो। और दूसरा, आप इनके खाने पीने में, जो भी आप इनको खाने और पीने के लिए दे रहे हो, उसको ब्लेस करके दो खाने को। खाने आप बनाते हो, आप किस जोन में होते हो, आपके ग्रेटिट्यूड के जोन में होते हो? आज राजेश जी, मेरे पास टाइम है, मैंने थोड़ा टाइम निकाल लिया था कि अगर क्वेश्चन आंसर्स का सेशन होगा, ठीक है। हाँ तो हाँ, वी विल कंटिन्यू कि जब तक किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो आपका शोभा जी, कि आप हाँ उनको जो भी खाना आप दे रहे हो उसको हाँ। ब्लेस करके दो, इसमें जिस भगवान को आप मानते हो, इसके अंदर परमात्मा की सारी शक्ति है। इस खाने को खाकर, इस पानी को पीकर मेरी बेटी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो रहा है। थैंक यू प्रभु, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ऐसे करके आपको करना है, ठीक है? ओके ओके मैडम, ओके मैडम, थैंक यू वेरी मच मैडम। ठीक है, थैंक ऑल द यू, बेस्ट। थैंक यू। हाँ, और कभी भी कोई क्वेश्चन हो तो राजेश जी हैं ग्रुप में, या स्नेहा है, या जो भी है, आप यहाँ से कनेक्ट रहोगे, पूछोगे तो आपको आपके आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। और ऑल द बेस्ट, भगवान करे आपकी बेटी बहुत जल्दी ठीक हो। बहुत सारी मैजिक डस्ट, आपको बहुत सारी मैजिक डस्ट, ठीक है। खाने पीने पे स्पेशली फोकस करके उसको खिलाना। ओके रेकी ओके हीलिंग ओके। करते रहना, रेकी में भी बहुत पावर है।
हाँ, रेकी क्योंकि तो 99% डेली करती हूँ। कभी कभी हाँ। ऐसा होता है मैं। और सबसे बड़े ओके। परमात्मा की शक्ति और ग्रेटिट्यूड की पावर। ठीक है। बेटे ओके। के लिए ग्रैटिट्यूड लिख सकते हो आप अपनी बेटी के लिए कि मेरी बेटी का स्वास्थ्य बहुत जल्दी ठीक हो रहा है, इस तरीके से पहले आफ्टरनून में। पास्ट में डेली करना आई हैव टू पड़ेगा। राइट ना। पहले पास्ट में करना पड़ेगा वो। अब आप ना इस बुक को लग के करो, समझो। क्योंकि अभी हाँ आपको अब अगर हम एक चैप्टर यहाँ पे अब समझाने लगे तो इसमें टाइम लग जाएगा। इस बुक की हाँ इसमें ना जो भी हेल्थ के चैप्टर्स हैं वो आप करो। बुक के एंड में ना सारे चैप्टर्स भी लिखे हुए हैं, कौन सा हेल्थ का चैप्टर है। उसकी हेल्थ के लिए तब के लिए ग्रेटिट्यूड कर सकते हो पास्ट वाले, जब वो बहुत अच्छी थी, या वो शुरू से ही थोड़ा सा ऐसा रहा होगा कुछ इसकी हेल्थ में। जो आपकी डॉटर है, फ्रीज हो गया है शायद शोभा जी का नेटवर्क। नहीं चलिए नहीं ठीक दे है। रहे। अच्छा, सुन रहे सुनाई हो? हाँ हाँ नहीं, हाँ। सुनाई नहीं दिया। हाँ, वही बीच पूछ रही हूँ कि आपकी डॉटर की हेल्थ शुरू से ही ऐसी थी या कुछ टाइम से ऐसी हुई है? एक साल में बाय वो थोड़ा बर्थ। ये हो गया था तभी से ऐसा। मगर इम्प्रूवमेंट तो है मैडम, मैं ना नहीं बोल रहा। इम्प्रूवमेंट और होगी, इम्प्रूवमेंट हाँ और होगी डेफिनेटली। ठीक है। आप इसको कंटिन्यू करिए प्रैक्टिस इसको। और आपको जब ग्रेटिट्यूड बुक में ये जादू की किताब करोगे ना, तो आपको इसमें बहुत सारे और भी तरीके मिलेंगे। आपने उसकी हेल्थ के, सेहत के वो ग्रेटिट्यूड करने हैं जो पास्ट में जब उसकी सेहत बहुत अच्छी थी। मेरी बेटी की सेहत बहुत अच्छी थी, थैंक यू प्रभु, वो ये काम कर लेती थी, शुक्रिया। आई एम ट्रूली, इसमें पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है। धन्यवाद, धन्यवाद यूनिवर्स, या धन्यवाद प्रभु, या जिसको भी आप मानते हो। ठीक है, ऐसे करके आपको तब करना है। और खाने पीने को ब्लेस करके फिर उसको खिलाओ। ओके ओके। ठीक है। ओके ओके, ऑल द ओके बेस्ट। मैडम। हाँ जी। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। वेलकम, मोस्ट वेलकम। हाँ जी, ये राजेश जी, सोना। सोना जी को कुछ और बोलना है, वो म्यूट करने के लिए बोल हाँ जी मैम, एक हम्म, चीज और पूछना थी कि बच्चों के लिए जो स्टडीज के लिए, जैसे अभी एग्जाम्स पीरियड चल रहे हैं, तो बच्चों के लिए हम कैसे, मतलब ग्रेटिट्यूड करना है हमें या कुछ और करना है? जैसे ना मेरी गुड़िया का 12th का है अभी, और बनस्थली में पढ़ रही है वो। तो वहां के बोर्ड्स एग्जाम्स अप्रैल में स्टार्ट होते हैं, और अभी उसकी एग्जाम में 1 मंथ बाकी है। मैं उसको रोज बोलती हूँ कि बेटा पढ़ाई के लिए समय दो, पढ़ाई के लिए समय दो। वो थोड़ी एंग्री हो जाती है मेरे ऊपर, हाँ मम्मी मैं कर लूंगी, हाँ मम्मी मैं कर रही हूँ, मैं कर लूंगी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं नहीं कर रही हूँ, ये वो। तो बच्चे एंग्री देखो हो इसमें जाते भी हैं, तब हम मैग्निफिसेंट उनको। आउटकम का चैप्टर है। अब आपने आज ज्वाइन किया है। अब आपको धीरे धीरे ये पता हाँ। लगेगा जितने चैप्टर्स को आप डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है। अब इस बुक में पूरी अच्छा। डिटेल्स है, लेकिन अभी जैसे अब एग्जाम उसके स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप यही सोच के चलोगे हाँ। कि हाँ, मेरी बेटी का आज एग्जाम बहुत अच्छा हो रहा है, मेरी बेटी बहुत अच्छे से पढ़ रही है, थैंक यू प्रभु। देखो ये ना आपको अभी एकदम से समझ नहीं आएगा ये वाले चैप्टर, क्योंकि अभी आपने वो जर्नी स्टार्ट नहीं करी, अभी आपने लिखना स्टार्ट नहीं किया, आप अभी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में नहीं हो, तो ये धीरे 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 होगा। ठीक है ना। धीरे अच्छा। धीरे धीरे ओके होगा। आप कोई ओके। बुक पढ़ोगे तब आपको और क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि मैं आपको बीच में से एक चैप्टर बता दूं तो पहले पहले पिछले क्लियर होने जरूरी है, हाँ तब आप आगे बढ़ पाओगे। हाँ ठीक है, उसमें सब कुछ हाँ। है, लेकिन बेसिक चीज, अभी के लिए। बेसिक हाँ जी। बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक वो आगे का चैप्टर हाँ समझ में हाँ, नहीं आगे आएगा। का, हाँ मैं यही कह रही हूँ कि ओके। पिछले क्लियर होंगे तो आपको बिल्कुल। और अभी के लिए आप बस शांत रहो, और यही अपनी बेटी को जैसे कहते हैं ना, दुआ दुआ दो या ब्लेस करो कि बहुत अच्छे से हुए, और विजुअलाइज करो बहुत अच्छे से पेपर देकर आ रही है, घर आके मेरे गले लग के कह रही है वाओ मम्मी आज मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ। ये मैग्निफिसेंट आउटकम है, ये भी इस चैप्टर में आएगा, मतलब बुक में आएगा आगे। ओके तो अभी आप स्टार्ट करोगे, जैसे कल से अब जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, तो धीरे धीरे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके ठीक है। ओके ओके। ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन? डॉक्टर किरण शायद कुछ शेयर करना चाह रही थी या कहना चाह रही थी, आई थिंक। अभी वो कहाँ है, आई डोंट नो। तो चलो ठीक है, अगर और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, सबको क्लैरिटी है, तो डॉक्टर थैंक यू। किरण है, हैंड रेस कर रहे हैं वो। अच्छा, हाँ जी, हाँ डॉक्टर जी। किरण बोलिए। अनम्यूट कर देना। फिजिकल कर दी। मॉर्निंग एवरीवन। मैं तो बस अवेयरनेस के बारे में बता रही हूँ कि कल मेरे पेट्रोल पंप पे मतलब मैं 2000 लीटर तक मेरा डीजल बिक पाता था। तो पता नहीं ये ईरान इराक की युद्ध के चक्कर में जो भी कुछ अफवाह फैली हो, तो 16,000 लीटर डीजल एक ही दिन में बिक गया, जो कि 4 साल में मेरे लिए पहली बार। वाओ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये सारा श्रेय जाता है आपकी प्रैक्टिसेस को, आपने बड़ी कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करी है, वेरी गुड डॉक्टर सारा। किरण के तो खजाने भरे हैं इस बार, बहुत हाँ सारे, रोज बताती हैं वो कुछ ना कुछ। दूसरा और इसमें देखो। ये है कि बेचने के बाद मतलब फिर से मुझे खरीदना पड़ा, मतलब तो उसके लिए मैंने मतलब अपने हस्बैंड को बोला, अपने बेटे को बोला, जिनके पास जो भी अमाउंट था, मेरे पास जो भी था, क्योंकि हम्म बेच जाता है तब खरीद पाते हैं, तो पैसा हम्म
सकता है। लेकिन यहाँ कल मैंने सी चर्चा की कि अपने को पहले से ले लेना चाहिए तो अपने को और प्रॉफिट हो सकता है, तो सबने उसमें हेल्प भी कर दी कि नहीं आप तो खरीद लो, कि हम पैसे का इंतजाम अभी बनाते हैं। चलेगा ये 1 वीक पूरा चलेगा आपका ना, 1 वीक तक ऐसे ही चलेगा जी जी जी। सब लेकिन स्टोर। सब मेरे चलता रहेगा, परमानेंट चलता रहेगा आपका, कि आपके पास पैसे आते रहेंगे, सब बहुत मिरेकल्स हो सबकी लाइफ में। देखो, प्रैक्टिसेस मत छोड़ना, प्रैक्टिसेस मत छोड़ना। बुक स्टार्ट हो रही है, अब ये मत सोचना कि अभी बुक खत्म होगी, हमें एक बार आ गया, अब हम अपने अपने प्रैक्टिस करेंगे। बुक के साथ जुड़े रहना। आप ब्लेस्ड हो आप लोग कि आपको फिर से मौका मिल रहा है कि राजेश जी दोबारा शुरू कर रहे हैं बुक, तो ये इस जर्नी को अपनी कंटिन्यू रखना। ठीक है डॉक्टर किरण, एंड मैनी मोर मैजिक्स टू यू। और मिरेकल्स और मैजिक्स और इससे बड़े बड़े भी सबकी लाइफ में आए, सबकी लाइफ में। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हाँ जी राजेश रिंकी। जी को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ गुड जी, क्या? मॉर्निंग मैम। मैम डॉक्टर की। सच में ये मैजिक बुक ना हमारे लिए सच में मैजिक की काम है, मतलब मैजिक वाली जो छड़ी है। अभी मतलब ग्रेटिट्यूड करते करते हम लोगों में इतना बिलीव आ गया कि कोई भी कठिनाई आते हैं सामने तो लगता है कोई बात नहीं है, मैजिक बुक की हमें टेक्निक आती है तो हम ग्रेटिट्यूड करेंगे और ये कठिनाई यूं ही चली जाएगी, और होता भी ऐसे है। और मैं इसे बिल्कुल। मतलब मैंने जो मैजिक चेक लिखे थे वो तो सच में मुझे मिल गया। मैं जितना राशि भरी थी उससे कहीं ज्यादा ही मिले। मेरे हस्बैंड का भी मेरे अकाउंट पे ही आ गया। मतलब आ ही रहे हैं, आ ही रहे हैं सच में, कोई भी नहीं और है। आते रहे, और अकाउंट सबके भरते रहे। थैंक यू, क्योंकि थैंक यू। प्रैक्टिसेस आपने लग के करी है ना। इसका मतलब थैंक ये है यू। कि आपने प्रैक्टिसेस अच्छे से सच लग के में करी। ग्रेटिट्यूड की इतनी पावर है, पहले पता नहीं था। ये हम्म। मैजिक बुक ने हमें सिखाया, और इतना हाँ, चाहता है सच में हाँ, हमारा ध्यान रहता था कंप्लेंट की तरफ, हमारा ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, है ना। तो अब हम इसकी तरफ ध्यान होता तो फिर ये तो अभी तक हम कहाँ पहुंचे थे। लेकिन ठीक है, हर हर चीज उसी टाइम पर आती है जब वो आनी होती है लाइफ में, तभी वो चीज प्रकट होती है जब हम उसके कैपेबल हो जाते हैं। देखो, अभी भी हर किसी को नहीं पता कि ग्रेटिट्यूड क्या होता है, या हर किसी की लाइफ में ये बुक नहीं होगी, सबकी लाइफ में ये चीज नहीं होगी, ये उसी की लाइफ में आएगी जो इसके लिए जो बन चुका है। कि जैसे कहते हैं ना कि प्रकट, गुरु भी उसके आगे प्रकट होता है जिसको, जब वो तैयार होता है शिष्य। तो मैजिक बुक भी एक हमारी गुरु है जो हमारे सामने प्रकट हुई जब हम इतने कैपेबल हो गए, वो हमारे सामने आई और हमें वो सिखा रही है चीजें। ठीक है ना। हाँ जी, डॉक्टर किरण की शायद एक और शेयरिंग रह गई थी। कीप गोइंग। हाँ जी, डॉक्टर किरण को अनम्यूट कर दो। हाँ जी। मेरी शेयरिंग बस यही है कि मैम, कि जैसे इस पेट्रोल पंप के चक्कर में ट्रेन में बहुत ट्रेवल करती हूँ ना, तो मैं इस बुक हम्म। पढ़ती रहती हूँ तो लोग पूछते ये क्या है। तो फिर मैं हम्म। लोगों को शेयर ही कर देती हूँ, मैंने कहा इस बुक को यहाँ से खरीदना है, यहाँ से पढ़ना है, वाओ। चैनल है, ये आप सबसे अच्छा काम करते हो। ये हम्म। ज्वाइन करना है। और यूट्यूब में भी आप सर्च कर सकते हैं इस बुक के बारे में। तो कल भी हम्म। इसी दिन चर्चा चल रही थी तो बोले ये जादू क्या, मैंने कहा "ये काला जादू नहीं है, जीवन का बहुत बड़ा जादू है, बस आप इस हाँ, बुक को फोटो खींच लीजिए और फिर आप सर्च कर लीजिए। तो हाँ, मैं वाह। ट्रेन में हर बार दो चार लोगों को बता ही देती हूँ कि भैया ये, और खासकर मैं इसको स्पेशली पढ़ती भी उसी में। बहुत अच्छा। इसको डॉक्टर फैलाना, लोगों की लाइफ में ग्रेटिट्यूड को लाना एक बहुत अच्छा काम है। क्योंकि देखो, उनकी लाइफ में एक नई ओपनिंग होगी, तो ये तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। कीप गोइंग, करते रहना। जो दिखे, डॉक्टर जो किरण तो मिले, गिफ्ट सबको भी कर रही बताते है रहो। लोगों को। हाँ डॉक्टर जी। किरण तो मैजिक बुक गिफ्ट भी कर रही है लोगों को। अच्छा। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बर्थडे ये बर्थडे में मैडम यही बुक गिफ्ट कर देती हूँ, भाई एनिवर्सरी हो बर्थडे हो भाई, अब उसको पढ़ो और मुझे बताओ कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मैं व्हाट्सएप फॉलो अप भी लेती रहती हूँ, पढ़ा है कि नहीं। वाह, बहुत बढ़िया काम करो। तो फिर तो अब अभी देखो, आप इसको और एक दो बार प्रैक्टिस करो, अच्छे से करो, अपनी लाइफ में और रिजल्ट्स लेकर आओ। फिर आप देखो, लोगों को एग्जाम्पल भी दे पाओगे अपनी लाइफ के। फिर आप इस बुक को पढ़ाना, समझाना, सिखाना शुरू करना। अभी दो तीन बार इसको और करो। क्योंकि हमें लगता है, अब जैसे आपने अभी एक बार करी ना, आप जब नेक्स्ट टाइम करोगे तो आपकी और न्यू ओपनिंग्स होंगी, आपको और चीजें, अच्छा ये लाइन थी पहले, क्या ये मैंने समझी थी या मैंने पढ़ी थी, ऐसा लगता है। मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा हुआ। तो इसको अभी और अपनी प्रैक्टिसेस में लेकर आओ, और एक्सपीरियंसेस अपने, आप और अपने एक्सपीरियंसेस देखो, सबको याद रहते हैं। तो वो हम्म। अपने फिर एक्सपीरियंसेस शेयर करोगे ना लोगों को, लोग उससे कनेक्ट होते हैं कि अच्छा, फिर आपको, आपने ऐसी कौन सी प्रैक्टिस करी कि आपके साथ ये हो रहा है। अच्छा, आपका बेटा भी कहीं जा रहा है, स्कूल जा रहा है। स्नेहा। चलो, ऑल द एग्जाम बेस्ट। चल रहे हैं मैम, उसके बस आने का टाइम हो गया ओके, है, तो ओके, वो ओके। चलो चलो। चलो, ऑल द बेस्ट, फिर ऑल ये द बुक बेस्ट। स्टार्ट थैंक कर यू। रहे हैं हम, इसके बाद में जो नेक्स्ट है इसमें एडवांस लेवल लेके आएंगे इसका। वाओ, वेरी गुड, वेरी गुड। एडवांस लेवल नेक्स्ट बुक जो होगी एडवांस लेवल होगी इससे।
ठीक है, बढ़िया बढ़िया। अब आप सब लोग इस जर्नी में रहना। मैं बीच में कभी कभी आऊंगी, मैं राजेश से कनेक्ट कर लूंगी जिस दिन मेरे शेड्यूल में, मेरे पास मतलब शेड्यूल करा होगा मेरा, जिस दिन टाइम होगा तो मैं उस दिन कभी कभी आके, क्योंकि मैं भी इस बुक से जुड़े रहना चाहती हूँ। लेकिन फॉर द टाइम बिंग अभी इस मार्च में थोड़ा मेरा सा बिजी रहेगा, नवरात्रे भी शुरू हो जाएंगे, तो मैं बीच बीच में किसी किसी दिन आऊंगी उनसे कनेक्ट करके। तो ठीक है, आप अपनी प्रैक्टिस इसको अब सब जारी रखना। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग सो कंसिस्टेंटली इन दिस जर्नी। आप सब लोगों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आप सबका, स्नेहा का, राजेश जी का, सारे पार्टिसिपेंट्स का, मुझे सबके नाम मोस्टली सबके नाम याद हो गए। आज मुझे नमिता नहीं शायद दिखी स्क्रीन पे, है ना? तो रिंकी, सोना, डॉक्टर किरण अभी मुझे ये दिख रहे, सुपर्णा दत्ता, प्रियदर्शनी, डॉक्टर पद्मावती, या जो भी हैं सब, राकेश जी, फिरदौस, नाम मुझे याद हो गया, अभी अभी रिकॉल नहीं हो रहे चाहे एकदम, लेकिन मुझे सबके याद है। तो गॉड ब्लेस एवरीवन, सबकी लाइफ में बहुत 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 मैजिक्स एंड मिरेकल्स हो। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड स्टार्ट योर न्यू जर्नी विद, कहते हैं ना, और हिम्मत से और शक्ति से और खुशी, एक्साइटमेंट से अपनी नई जर्नी कल से स्टार्ट करना। और उसमें फिर से दोबारा ऐसे ही करना प्रैक्टिस जैसे इसमें करी थी, सारी लिख लिख के, सारे वो अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल को मेंटेन करके। और जो जितनी ज्यादा शेयरिंग करते हैं उसकी लाइफ में और ज्यादा ऐसे आते हैं, मतलब कि मैजिक्स के, जैसे अब डॉक्टर किरण शेयरिंग करती हैं तो उनकी लाइफ में और ऐसे मौके आएंगे कि वो और शेयरिंग करें। तो सब अपनी शेयरिंग के लिए भी आगे पहुंचो, आगे बढ़ के बोलो, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय, थैंक थैंक यू, यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच डिम्पल जी, इतना थैंक यू। अच्छा लर्निंग देने के लिए। थैंक यू सबकी तरफ थैंक से, मेरी तरफ से। थैंक यू, Thank you. थैंक यू, थैंक यू, बाय, गॉड ब्लेस एवरीवन। तो अभी जो जो चाहता है